पीछे था वो भी डूबने लगा। अब चिल्लाया जोर से, अरे छोड़ो इसको, नहीं सारे के सारे डूब जाओगे, अब मर रहा है मरने दो। मतलब उस समय ये दुनिया आपसे मोह मोह लेगी प्रेमियों। उस समय सदगुरु ही आपकी हिफाजत कर सकते हैं। जब हार गया तब भगवान को याद किया और आकर के ग्राह को मारकर गजराज को उबारे। सूर श्याम मगन भये नंद के दुलारे। समझ रहे हो? उधर भरी सभा में वह दुशासन नीच, जिसकी एक एक भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी का बाल केश पकड़ करके घसीटता हुआ ले आया, भरी सभा में पटक दिया, कहा इसकी साड़ी उतार दो, नंगा कर दो, बैठाओ मेरी जांघ पर। चारों तरफ निगाह डाला। भीष्म पितामह जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए और विवाह गति कुछ नहीं लिए, बड़े ही बलवान थे। परशुराम जी महाराज के शिष्य नहीं बोल पाए। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, मामा सल, बड़े बड़े महारथी 5 पति इनके भी बैठे हैं सर झुकाए। उधर अंधा राजा वो धृतराष्ट्र, कोई कुछ नहीं बोला। द्रौपदी जब सब तरफ निराश हो गई, चारों तरफ से थक हार करके भगवान कृष्ण को याद किया, तो कितना बड़ा मिरेकल चमत्कार हुआ, करिश्मा हुआ। 10,000 20,000 हाथियों का बल दोनों भुजाओं में, 10 इसमें 10 इसमें, और खींचते खींचते बेहोश हो गया। उतनी तेजी से तो आज विज्ञान इतना आगे है, फिर भी किसी भी फैक्ट्री में, अरे सूरत में बहुत कंपनियां हैं कपड़ा बनाने वाली, लेकिन उतनी तेजी से उस कंपनी में भी आज की मशीन कपड़ा नहीं बना सकती। कपड़ा बनाने वाली, लेकिन उतनी तेजी से उस कंपनी में भी आज की मशीन कपड़ा नहीं बना सकती। हो गया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। शरणागति का मतलब है सब तरफ से हार करके, जब इनमें शरणागति जीव हो जाएगा तुरंत उसकी चढ़ाई हो जाएगी, चाहे वो ध्यान भजन सुमिरन करे चाहे न करे। ये ऐसा शरणागति का प्रभाव बताया गया। सत्कृत्योपरापन्नाय तवा अस्मिन् चायाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् प्रथमम्। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शरणागति के लिए ये सूत्र कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आजा मेरी शरण में। अब वो रोने लगा मंत्री, सरकार मैं आपकी शरण में हूँ, अब आपके अलावा मेरी जान कोई नहीं बचा सकता है। द्रवित हो गए पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, बड़े दयाल होते हैं। अच्छा बच्चा अब रो मत, अब प्रश्न बताओ, पहला प्रश्न तुम्हारा क्या है? राजा ने क्या पूछा? हो चल के मायल भुलाइला, हुई है तू हरो संगतिया हो। मतलब न साथी कोई अंत में साथ देता, जो साथी में गुरु को बनाया ना होता, हमारे से लाखों पिटते ये खानों में, अरे मन जो रूप सतगुरु जो बनाया ना होता। सबसे बड़े रहबरदार, सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े रक्षक और सबसे जानकार अगर इस दुनिया में कोई है पहुंच वाले, तो संत महात्मा फकीर ही होते हैं। प्रेमी भाई बहन, आया अगले दिन जवाब दिया राजा को। राजा ने पूछा कोई संत तो नहीं मिल गया था? उसने कहा हाँ, एक महात्मा जी मिले थे, क्योंकि राजा भी संत का ही समझ गया। और मंत्री भी जा करके और गुरु महाराज के चरणों में गिरा और कहा सरकार जैसे यहाँ मेरी रक्षा कर दी, ऐसे हमको ऐसी विधि बता दीजिए कि हमेशा हमेशा के लिए मैं इस काल माया के जाल से निकल जाऊं। तो यही संदेश हमारे गुरु महाराज 60 वर्षों तक देते रहे आपको। इस कार्यक्रम में गुरु महिमा, संत की महिमा, नाम की महिमा, अब थोड़ा गुरुद्वारे की महिमा सुन लो। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जाने से पहले एक बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण कराया। वो किसी जात मजहब को लेकर के नहीं बना, जिस दृष्टि से जो देखेगा उसी दृष्टि से वैसा ही रूप दिखाई पड़ेगा। अगर हिंदू भाई जाते हैं मंदिर का रूप उस रूप में देखेंगे, मुसलमान भाई जाते हैं मस्जिद के रूप में देखेंगे, गिरजाघर गुरुद्वारा अगर सिख आते हैं तो गुरुद्वारे के रूप में दिखाई पड़ता है।
कोई क्रिश्चियन ईसाई आता है तो गिरजाघर के रूप में, मतलब मानव कल्याण के लिए गुरु महाराज ने, वो नक्शा यहाँ का नहीं है, सचखंड का नक्शा है। उस नक्शे के आधार पर वो मंदिर बनाया गया। 3 बड़े बड़े कामों के लिए गुरु महाराज ने बताया, कहा मेरा प्रचार प्रसार कर देना, जन जन के कानों में पहुंचा देना। मंदिर की महिमा बताई, कहा इसमें गुनाहों की माफी। और दुनिया में बहुत मंदिर हैं, लेकिन ऐसा किसी मंदिर में किसी संत ने नहीं कहा। पहली बात क्या है, पहला काम क्या होगा, इसमें जो मत्था टेकेगा सच्चे मन से उसके गुनाहों की माफी कर दी जाएगी। दूसरा, घर में बरकत। तीसरा, अगर सच्चे मन से और ध्यान रहे अच्छे काम के लिए। अभी नहीं कि हे मंदिर के देवता, काम तो सब गुरु महाराज का है। आज पड़ोसी घर में ढाकादारी कुछ चोराय समापन, तब तो पकड़ा जाता मार जाओ। अच्छे काम के लिए अगर मिन्नत मनौती करोगे, एक काम आपका पूरा हो जाएगा। मंदिर की महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ तक बताया गया, इस मंदिर के मुंडेर से अगर कोई चिड़िया भी क्रॉस कर जाएगी, उड़ जाएगी, पार कर जाएगी, तो वो भी मानव के घर सीधे जन्म पाएगी। ये मंदिर है कहाँ? ये जो आगरा दिल्ली बाईपास रोड है, मेन हाईवे, बिल्कुल हाईवे पर ही बना है। स्थान तो मधुबन में पड़ता है, उधर दक्षिण तरफ मधुबन है, इधर मथुरा है, लेकिन एकदम सटा हुआ है। तो ये मंदिर के बारे में बताया गया गुनाहों की माफी के लिए। और चलते चलाते गुरु महाराज ने शाकाहार का महासंदेश दिया, क्योंकि आगे समय बहुत खराब आने जा रहा। आप देखिए टेलीविजन पर समाचार में यूक्रेन और रसिया कब से युद्ध कर रहे हैं। अब कारण तो हमको लग रहा है यही तो बनेंगे और इसी में थर्ड वार शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, ये कार्मिक जो विवंशहीनी हथियार है बिल्कुल सामने लगा दिया है। अगर गलती से खोपड़ी चढ़ी और बटन दबी, यूपी बिहार भी उसके दायरे में है। लेजर बम कितना पावरफुल होता है, इतना मोटा लोहा हो, लोहे की सिल्ली इतनी मोटी, इतना जबर लोहा, और लेजर बम को उस पर दाग दिया जाए, उससे केवल किरण निकलती है। 1 सेकंड में पानी की तरह इतना मोटा लोहा पिघल करके बहने लगेगा। सोचो कितना टेम्परेचर होता है। अगर इतना मोटा लोहा 1 सेकंड के अंदर गल करके पानी बन सकता है, तो अगर उस बम का प्रयोग हुआ तो ये जीव जंतु पेड़ पौधे क्या बचेंगे? क्षण भर के अंदर सब कुछ जल करके राख हो जाएगा प्रेमियों। तो इसलिए बाबा जी ने कहा कि भाई शाकाहारी हो जाओगे तो आगे आने वाली आफत और बीमारी से, अरे ये कोरोना आया, कोरोना यानी कोई रोने वाला नहीं। इस समय तो फिर तबाही है चीन में, 5000 लोग रोज मारे जा रहे हैं। ये तो आंकड़ा सही नहीं है, सरकार वहां की केवल इतना दे रही है, पता नहीं 5 लाख मर रहे हैं, कितना मर रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा संक्रमित बताया जा, इतना रोज संक्रमित हो रहे हैं। ना तो अस्पतालों में जगह रह गई है, ऐसे जमीन पर कितने मुर्दे जो है पड़े रहते हैं, ना कब्रिस्तानों में जगह रही है। पहला चरण जब अपने यहाँ आया कोरोना का, मास्क लागू हुआ, इतना तबाही मची। दिल्ली से भग करके हमारे ही गांव का एक हरिजन और साइकिल खरीद करके बेचारा दिल्ली से जो है चला और घर आया, पैर इतना सूजा हुआ था। रामदत्त नाम है प्रेमियों। हमारा लड़का खुद जो है लुधियाना से चला, 60 किलोमीटर तक पैदल चले। तो एक पापा 60 किलोमीटर तो पैदल चले तो तू तरस पाए, केरा उतार क्या हो रहा। तो ड्राइवर बा कहीं भैया लई तो चलब हम आगरा तक, लेकिन ये केरवा पतिया उड़ के बैठो, 2 जने रहे तो देखे ना नाइट पकड़िए पुलिस वाले, हम मकेरा पाती उभर के आए। 60 किलोमीटर तक पैदल चले। शहरों में पिता ने पुत्र को नहीं पहचाना, पुत्र ने बाप को नहीं पहचाना, भाई ने भाई को नहीं, मारे घर के अगर कह देंगे हमारे घर के हैं, पुलिस वाले कहेंगे ले जाओ दाह संस्कार करो, और कहीं घर भर को कोरोना हो जाएगा, सारे घर के लोग तबाह हो जाएंगे। इसलिए जानबूझ करके कलेजे पर पत्थर रख करके एक बूंद आंसू नहीं निकलने दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि ये हमारे घर के हैं। इतनी खतरनाक बीमारी। अभी एक दिन टेलीविजन पर बता रहा था, दिखा रहा था, TV9 भारतवर्ष के चैनल पर, बहुत फेमस चैनल है समाचार का। ये जो है पाकिस्तान में, समझ रहे हो, और ये चीन वाला एक भुइनसा बना है, उस भुइनसा के अंदर वो लेबोरेटरी है,
और उसके अंदर पाकिस्तान और चीन मिल करके और जीवाणु बम का निर्माण कर रहे हैं। जो सीसी कैमरे लगे हैं ऊपर ना, उससे फिगर लेकर के तब वो टीवी पर दिया जा रहा था। तो दुनिया तो अब धीरे धीरे समझो कि बिल्कुल तबाही की ओर बढ़ रही है। लेकिन सूरदास की भविष्यवाणी, हमारे गुरु महाराज की भविष्यवाणी, अन्य भक्तों की भी भविष्यवाणी पढ़ोगे तब पता चलेगा। काल ब्याल से वही बचे जो सदगुरु ध्यान करे। बचाई जिसे हो गुरु की दया ने, उसे कोई यमदूत मारा नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, तो बचाने के लिए एक डोरी फेंक दिया, एक सूत्र फेंक दिया, दे दिया हमको आपको। जैसे काल तमाम डोरी फेंक करके और जीव को फंसाने की कोशिश करता है, ऐसे ये दयाल जब उस मंडल से आते हैं तो हर उपाय करते हैं जीव को बचाने के लिए। चलते चलाते गुरु महाराज ने जब ये देखा कि 60 वर्षों तक हमने इतना मेहनत किया, लेकिन फिर भी अभी बहुत कम बच्चे मेरे पास आ पाए। अरे किसी गांव में एक प्रेमी, किसी में 2, किसी में 4, बाकी तो नहीं मानो रहे। और बच्चे सब उन्हीं के हैं। सकल श्रेष्ठ मोर उपजाया, सब पर मोर परामत आया। तो सब पर दया हिफाजत करने के लिए, रक्षा के लिए बाबा जी ने बड़ा सरल शाकाहार का संदेश दिया। कहा बच्चा अगर इस डोर को पकड़ लोगे, इस बात को मान लोगे और शाकाहारी बन जाओगे, तो ऐसी स्थिति में आंच भले ही लग जाए लेकिन बचा ले जाओगे और तुम्हारी जीवात्मा की रक्षा कर दी जाएगी। 84 के चक्कर से भी बच जाओगे। ये मानव शरीर तुम्हें दोबारा दिलवा दिया जाएगा। सोच लो, ये बहुत बड़ी बात है प्रेमी भाई बहनों। इसलिए जहां तक माइक की आवाज जा रही है, हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना है, गांव के अगर प्रेमी भाई बहन का खान पान ठीक नहीं है, आज वो जीवा के स्वाद के लिए मांस, मछली, अंडा, शराब ऐसी गंदी चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो उनसे विनती है आज आप संकल्प करो कि आज से हम शाकाहारी रहेंगे। ज्यादा नहीं अगर कर सकते हैं तो बाबा जी के इस संदेश को, बात को मानेंगे कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी, क्या खा पी कर हुए खराब अंडा मछली, क्या खाने से होगी भलाई, ये चीजें प्रेमियों दिया फकीरों ने संकेत कब्रिस्तान। अरे चींटी से लेकर के हाथी तक, अब पेट में बहुत है। चींटी का शरीर छोटा, हाथी का बहुत विशाल। चींटी के शरीर से अगर जीव निकल गया, जीवात्मा निकल गई, तो पड़ी हुई चींटी के शरीर को मुर्दा ही कहेंगे। हाथी जैसा विशाल जानवर, अगर उसके शरीर से जीवात्मा निकल गई तो जमीन पर पड़ी हुई लाश को मुर्दा ही कहेंगे। इंसान के शरीर से अगर जीव निकल गया तो पड़ी हुई लाश को मुर्दा ही कहेंगे। अब मुर्दे खाए रहा, बाजार से बकरा आयो जोड़ बाटे मुर्गा मार के मछली ताले वहां से, तो दादा माई का करे फूक भैया चूरे खाए ले करा। ये लाखों रुपया महापत्र के अलगे दियो, गिरियाधरम में कई 1000 अलगे कर करो, पूरे पटीदारी के ठंडी रोज नहवाओ, काही मोच को छोड़वाई दो, उनके क्या जरूरी रहा है, चूरे खाए ले हो क्या? वो तो बुद्धि आपके सही रही, और यह बुद्धियां आपके कहाँ चली गई? थोड़ा विचार करो। भगवान का ये मंदिर है, ऐसा संतों ने कहा है। दुनिया में जितने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे हैं, उसमें आपको क्या मिलेगा? अरे कहीं पत्थर की मूर्ति बैठाई गई है, कहीं सीमेंट की मूर्ति है, कहीं सोने की, कहीं चांदी की, कहीं कांसे की, कहीं तांबे की, यही तो है, इससे ज्यादा नहीं। वो भी 1, 2, 4। और इस मंदिर में समूची सृष्टि को भर दिया है उस मालिक ने। होल यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वयं सदगुरु, ये जीवात्मा सब इसके अंदर बंद है। और आप इसको भ्रष्ट कर रहे हो, कब्रिस्तान मुर्घट्टा बना रहे हो। तो प्रेमियों ऐसा मत करना, शाकाहारी हो जाओ, आगे के खराब समय में आपकी हिफाजत रक्षा हो जाएगी। तो ये सब गुरु महाराज के संदेश रहे प्रेमियों, कि संत के द्वारा ही सारा लाभ मिलेगा। सच्चा प्रेम इनसे कर लो। हमारे संतों ने कहा है, एक आखिरी भजन सुना करके और गुरु जी से निवेदन करेंगे कि पाना है यदि प्रभु को, प्रभु मान
माने सदगुरु ये सच्चे प्रभु हैं। प्रकट रूप में इन आंखों से सरल और सहज रूप में अगर भगवान का कोई दर्शन करना चाहता है तो वह केवल संतों के अंदर होता है और कहीं नहीं होता। प्रेमियों है वो स्वामी जी ने बालकांड में ऐसे सदगुरु कंज गुरु की जब वंदना किया है, कंज गुरु माने सदगुरु होता है, तो सीधे लिखा है बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप यानी मानव शरीर में आए हैं साधारण निगाह से, लेकिन जब ज्ञान चक्षु का सहारा लोगे तब आपको कैसा दिखाई पड़ेंगे? नर रूप हरि। और महामोहतम पुंज जासुपजन रवि माने सूर्य। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार का नाश हो जाता है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, ऐसे मोह निशा से ही जीव जग जाता है, भ्रम उसका खत्म हो जाता है, अज्ञानता अंधकार समाप्त हो जाया करती है, सत्य का ज्ञान हो जाता है। सूत्र भी यही कह रहा है सर्वेषामेव लोकानाम सर्वेषामेव लोकानाम यथा सूर्य प्रकाश कहा गृह प्रकाश यस्तभ्य विक्षस्याराम बुद्धिदानतः। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार का नाश, ऐसे समय के जब सदगुरु मिल जाएंगे प्रेमियों अज्ञानता खत्म हो जाएगी। आज देखो महाराज जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। काफिला समाप्त हुआ, मथुरा में कार्यक्रम हुआ, फिर देखो काफिला निकला हुआ है, फिर होली का कार्यक्रम, फिर कार्यक्रम बन चुका है। उन्होंने कहा ना मैं बैठूंगा और ना बैठने दूंगा, क्योंकि समय बड़े नाजुक मोड़ पर जा रहा है प्रेमियों। कब क्या हो जाए, इतना महा उथल पुथल होने वाला है, धरती तबाह हो जाएगी, लाल हो जाएगी, इतने बम फटेंगे, इतना टेम्परेचर हो जाएगा। अरे मिट्टी भी गलती है, प्रमाण